स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जेक बोर्ड के क्लास 9 के जितना भी विद्यार्थी जो है 2022 में बोर्ड एग्जाम दिए, ठीक है, 2022 में क्लास 9 के जितना भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम दिए हैं उनका जो आज जो हम लोग जो रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है रिजल्ट से लेकर, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें पास होने के लिए कितना नंबर लाना जरूरी है। और सबसे पहली बात यह है कि आप जो है जेक बोर्ड में पहली बार जो बोर्ड एग्जाम दिए हैं, क्लास 9 के जितना विद्यार्थी जो है पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए हैं, क्योंकि आप जो जब 8 में थे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, आपको प्रमोट कर दिया गया था और उसमें आपको किसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम नहीं लिया गया था और आपका जो 9 में पहली बार बोर्ड एग्जाम हुआ है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको कितना नंबर लाना ज़रूरी पड़ता है जिसके कारण आप रिज़ल्ट में पास हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कितना नंबर नहीं आया तो आप जो क्लास 10 में नहीं जा पाओगे। तो सभी आपको जो ध्यान से सुनना, जितना भी आपको जो है यहाँ पर आपको जितना भी पॉइंट बताने वाला है, जैसे पास होने के लिए कितना नंबर ज़रूरी है, टर्म 1 में कितना नंबर होना ज़रूरी है और टर्म 2 में कितना नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी आपको जो सभी पॉइंटों को आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए आपका जो सबसे आपको जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि पास होने के लिए कितना नंबर यानी इतना में कितना नंबर आपका ज़रूरी है और टर्म 1 में कितना नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। और आपका जो है सबसे पहले कि क्लास 9 में तो पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो सभी पॉइंटों को ध्यान से सुनिएगा। और आपका जो जितना भी टर्म 1 और टर्म 2 का जो एग्जाम हुआ है, ये पहली बार जेक बोर्ड में ऐसा पैटर्न निकाला गया था। तो ऐसा पैटर्न में आपको कितना नंबर ज़रूरी होगा कि आप क्लास 9 से पास होकर 10 में जा सकते हो, ठीक है। क्लास 9 से पास होकर डायरेक्ट 10 में कैसे जा सकते हो, कितना नंबर आपका होना ज़रूरी है। तो देखिए टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, टर्म 1 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो ये ओमार सीट पर लिया गया था और इसमें आपको टोटल 40 नंबर का एग्ज़ाम था, ठीक है, टोटल 40 नंबर का एग्ज़ाम था और 10 नंबर आपका स्कूल से था, ठीक है, 10 नंबर स्कूल से और टोटल आपका इसमें कितना हो गया, तो टोटल आपका जो 50 नंबर आपका टर्म 1 में, ठीक है, 50 नंबर आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम था जिसमें 40 नंबर आपका था और 10 नंबर स्कूल से, ठीक है। और बात करते हैं आपका टर्म 2 में, ठीक है। अभी देखिए आपको मैं बताया ना हूँ कि टर्म 1 में कितना नंबर लाना जरूरी है और टर्म 2 में कितना नंबर लाना जरूरी है, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए आपका जो टर्म 2 में कितना नंबर होना जरूरी है, तो ये टर्म 2 का जो आपका सब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें भी आपका जो टोटल 40 नंबर का एग्जाम था और 10 नंबर आपका स्कूल से था, ठीक है, 10 नंबर आपका स्कूल से था। इसमें भी टोटल अगर बात करें तो 50 नंबर आपका जो है स्कूल से था, ठीक है, 50 नंबर यानी आपका जो टोटल 50 नंबर टर्म 2 में और टर्म 1 में भी आपका टोटल कितना था, 50 था, ठीक है। यानी एक विषय पर एक सब्जेक्ट पर आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है जेक बोर्ड में। सभी क्लास के लिए एक सब्जेक्ट में आपका जो 100 नंबर का एग्जाम होता है। और आपका जो टर्म आपका जो जेक बोर्ड क्लास 9 के जितना भी विद्यार्थी है वो उन सभी का जो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, ठीक है, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है तो 100 पचे कितना होता है, तो 100 को अगर 5 से आप गुना करेंगे तो 5 गुना 100 कितना हो जाएगा, आपका जो 500 हो जाएगा, ठीक है, 500 आपका हो जाएगा। और 500 में से आपको कितना नंबर होना जरूरी है जिसके कारण आप क्लास 9 से डायरेक्ट 10 में जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें 500 का अगर आप इसका 33% ले आते हैं, देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 में दोनों मिलाकर और प्लस स्कूल से जो आपका नंबर दिया जाएगा वो मिलाकर आपका जो 33% लाना है, यानी टर्म 1 में अलग नहीं लाना है, टर्म 2 में अलग नहीं लाना है, लेकिन आपको जो दोनों का एग्ज़ाम दिए आपका जो दोनों का एग्ज़ाम दिए ना होना ज़रूरी है, यानी दोनों आपका एग्ज़ाम जो है इसमें आपका जो प्रेजेंट होना ज़रूरी है दोनों एग्ज़ाम में, ओमर सीट पर भी और सब्जेक्टिव पर भी। और इसमें अगर आप जो है टर्म 1 का एग्ज़ाम दिए, टर्म 2 का एग्ज़ाम नहीं दिए, मान चलिए टर्म 1 का आप जो ओमर सीट वाला एग्ज़ाम दे चुके हैं, टर्म 2 का एग्ज़ाम नहीं दे चुके हैं तो आप जो फेल कर देंगे, ठीक है, फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको जो है टर्म 1 दिए, टर्म 2 भी दिए हैं और आपका जो यहाँ से स्कूल से भी मिलेगा, तो ऐसे में टोटल आपका 500 का नंबर का होता है और इसमें टोटल मिलाकर आपको 33% लाना है, ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर 33% लाना है और 500 का 33% आपको जो है लाना है, ठीक है।
500 का 33% आपको लाना है, यानी पर आपका एक सब्जेक्ट पर 33 नंबर होना जरूरी है। एक सब्जेक्ट पर आपका कितना नंबर होना जरूरी है? तो 33 नंबर होना एक सब्जेक्ट पर जरूरी है। और 33 यानी 33 गुना अगर 5 करते हो तो आपको कितना नंबर होना जरूरी है? तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 यानी 100 आपका जो 100 कितना होना जरूरी है? तो 165 नंबर आपका जो टोटल होना जरूरी है। 500 का 33% करोगे तो आप 165 आएगा, यानी 165 नंबर आप टर्म वन और टर्म टू दोनों मिलाकर प्लस स्कूल से मिलाकर आपका जो नंबर दिया जाएगा उन सभी को मिलाकर 165 नंबर लाते हो तो आप क्लास 9 से 10 में जा सकते हो। 10 में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और आपको जो है इससे कम आता है 5 भी नंबर, यानी 1-2 नंबर भी कम आएगा तो आपको यहाँ फेल कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी क्लास 9 से 10 में ज़रूर जाएंगे और आपका जो रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और आपको जो है इसमें कैसा आपका जो रैंक कैसा होगा या ग्रेड पर नंबर मिलेगा तो इसका भी वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। और आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि टर्म 1 और टर्म 2 में दोनों मिलाकर लाना है और आपका स्कूल से यानी स्कूल से देकर दोनों को तीनों को मिलाकर 165 नंबर आपको लाना था। तो यही आपका जो है 165 नंबर लाते हैं तो आप डायरेक्ट 10 में जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।